हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1। इससे पहले इस एक्सरसाइज का हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे, ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिए उसको, तब ये एक्सरसाइज क्या होगा समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है और 34 क्वेश्चन अगर हम एक दो वीडियो में बताएं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 4-5 पार्ट में हम बताएंगे। क्योंकि एक पार्ट में ये बनाना संभव नहीं है, इसलिए 4-5 पार्ट इसका बनेगा। तो देखते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन से शुरू किया। इसमें कहता है कि क्वेश्चन पहला कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो है वो 5x - 3 है और यह 3 बिंदु पर हमको जांचना है। x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना। इसमें 3 बिंदु दिया हो, -3, 0 और 5। ये तीनों पर हमको सिद्ध करना है कि यह क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। मतलब इसमें हमको जांचना नहीं है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, वो हमको बताना नहीं है। इसमें हमको सिद्ध ही करना है कि ये कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए, पहले हम शुरू करते हैं x बराबर 0 पे सिद्ध करते हैं इसको। तो इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे कि कोई फलन f(x) किसी बिंदु C पर संतत कहलाता है यदि, कंटिन्यूअस कहलाता है यदि लिमिट f(x) x टेंड्स टू C निगेटिव और C पॉजिटिव और उस बिंदु पे फंक्शन का मान तीनों क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए, तभी उस बिंदु पर वह फलन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के आधार पर इसको देखेंगे हम लोग। हमको फंक्शन क्या दिया हुआ, हमको जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 5x - 3। तो हम बारी बारी से ये तीनों चीज निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से शुरू करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, लिमिट f(x) x टेंड्स टू, हमको x बराबर पहले किस पे जांचना है, हमको x बराबर 0 पे जांचना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जब x बराबर कितना, 0। जब x बराबर 0, हम लोग इस पे अभी जांच रहे हैं x बराबर 0 पे। तो लिमिट f(x) x टेंड्स टू, पहले 0 निगेटिव, चूंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये वाला निकाल रहे हैं। C बिंदु पर अगर चेक करना है तो C निगेटिव हमको चेक किस पर करना है, x बराबर 0 पे करना। तो लिमिट f(x) x टेंड्स टू 0 निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 0 निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 0 में से कुछ घटाना। 0 में से कुछ घटाने का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। 0 में से कुछ घटाने का मतलब होता है 0 - h। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f(0 - h)। मतलब यहां पे था हमारा 0 निगेटिव। तो 0 निगेटिव का मतलब होता है 0 में से एक बहुत ही छोटी राशि को घटाना। और बहुत ही छोटी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, h बोलते हैं, जो कि टेंड्स टू क्या होता है, 0, मतलब 0 के करीब होता है, 0 के ओर अग्रसर होता। तो लिमिट f टेंड्स टू, ये h टेंड्स टू 0, f(0 - h)। अब ये 0 - h कैसे निकलेगा, तो इस फंक्शन में x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 - h। तो जहां भी इसमें x होगा वहां भी क्या आ जाएगा, 0 - x। क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे a डालेंगे तो यहाँ भी a होगा, अगर b डालेंगे तो b होगा। अगर यहाँ पे हम 0 - h डालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 - h। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा हमारा 5 × 0 - h। चूंकि यहाँ पे हम 0 - यहाँ पे f लगा हुआ मतलब फंक्शन में मान रखना है। तो फंक्शन में क्या रखना है, 0 - h। तो यहाँ पे अगर हम 0 - h रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या आएगा, 0 - h आएगा। तो ये 5 का 5 लिख दिए, ये x के स्थान पे 0 - h लिख दिए, और माइनस में क्या है, 3 है। और यहाँ पे लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये हमारा होगा 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को h से करेंगे तो -5h और -3। अब क्या करते हैं, लास्ट में लिमिट हटाते हैं। तो लिमिट जब हटाएंगे तो h के स्थान पे क्या डालेंगे, 0। जब h के स्थान पे यहाँ पे 0 डाल दिए तो -5 0 से गुना होके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, -3। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया कितना, -3। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब 0 पॉजिटिव निकालेंगे। तो लिमिट f(x) x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, 0 पॉजिटिव। कहने का मतलब 0 में कुछ क्या करना है, बढ़ाना है। तो क्या बढ़ाना है, तो h बढ़ाना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 ये हो जाएगा f 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब उसमें पॉजिटिव है तो 0 प्लस h, इसमें निगेटिव है तो 0 माइनस h। ये हमारा हो जाएगा लिमिट। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन में फिर मान डालेंगे x के स्थान पे, क्योंकि एग्जाम्पल में जो बताए थे उसमें दो टाइप से फंक्शन टूट रहा था। यहाँ पे सिंपल फंक्शन, ये फलन क्या है, रैखिक फलन है। तो रैखिक फलन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो जांच कर लेते हैं इसका। तो h टेंस टू 0 f 0 प्लस h है, तो यहाँ अगर x के स्थान पे 0 प्लस h डालेंगे तो यहाँ भी इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 प्लस h आ जाएगा। तो ये होगा लिमिट f अब हट जाएगा, चूंकि फंक्शन में हम मान डाल रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, केवल x के स्थान पर क्या आ गया, 0 माइनस h, क्योंकि फंक्शन में हमको ये मान डालना था। और h टेंस टू क्या होगा, ये 0, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 5 को 0 से करेंगे तो 0, ये होगा 5h और माइनस 3। अब लिमिट जब हटाएंगे तो h के स्थान पर क्या डालेंगे, 0, तो ये खत्म, तो क्या बचेगा, माइनस 3। तो दो चीज तो निकाल लिए, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, एक राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब FC निकालना है। FC का मतलब क्या, हमारा यहाँ पे C का मान किस पे हम लोग जांच रहे हैं, हम लोग x बराबर 0 पे जांच रहे हैं। तो हमको F0 निकालना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FC। तो F0 कहने का मतलब फंक्शन में अब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x, अगर यहाँ पे हम अगर 0 डालते हैं तो यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा, 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5 गुने 0 माइनस 3, तो ये होगा कितना, माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया हमारा माइनस 3, ये राइट हैंड लिमिट का मान आया हमारा माइनस 3, और उस बिंदु पे जिस पे हम जांच रहे थे उस पर भी उसका मान कितना आया, माइनस 3। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx बराबर f0। अतः x बराबर 0 पर यह क्या है, संतत है। अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, संतत है। इसी प्रकार हमको जांचना है x बराबर माइनस 3 पे। तो एक और जांच की बता देते हैं, चूंकि अभी शुरुआत है क्वेश्चन का, तो एक और x बराबर माइनस 3 पे जांच देते हैं और x बराबर 5 पे खुद जांचना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी फंक्शन को अब दूसरा बिंदु जो है x बराबर माइनस 3, इस पे जांचना। x बराबर 0 पे हम सिद्ध कर दिए कि वह क्या था, संतत था। अब इस पर भी सिद्ध करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो संतत ही मिलेगा, क्योंकि हमको इसमें सिद्ध ही करना है कि वह क्या है, संतत है। तो जैसे उसमें सिद्ध किए तो वैसा ही सेम करेंगे। जब x बराबर कितना, माइनस 3, क्योंकि हमको जांच किस पे करना है, माइनस 3 पे, तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 निगेटिव fx, माइनस 3 निगेटिव fx। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस 3 निगेटिव मतलब हुआ माइनस 3 में से कुछ घटाना मतलब माइनस h करना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट f माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 निगेटिव था तो माइनस 3 में से h क्या किए, घटा दिए, और ये जो h होता है उसके बारे में लिख देंगे, h क्या होता है, तो टेंस टू 0 होता है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 माइनस h, ये f लगा हुआ मतलब हमको फंक्शन में माइनस 3 माइनस h क्या करना है, डालना। तो यहाँ पे अगर हम माइनस 3 माइनस h डालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा आ जाएगा, f हट जाएगा चूंकि फंक्शन में अब मान डाल रहे हैं हम लोग। तो ये 5 और x के स्थान पर जो मान हम इसमें डाल रहे हैं वो मान आ जाएगा। तो माइनस 3 माइनस h और यहाँ पे ये वाला माइनस 3। अब देखिए 5 से क्या होगा, ये गुना हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5 दिया माइनस 15 माइनस 5h माइनस 3। अब यहाँ पे जब लिमिट हम हटाएंगे, लिमिट जब हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये h के स्थान, अब लिमिट हटा रहे हैं हम लोग, तो h के स्थान पे ये जो h है इसके स्थान पे हमको क्या डालना पड़ता है, लास्ट में जब लिमिट हटाते हैं तो 0 डालना पड़ता है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 0 डाल दिए तो ये माइनस 5h वाला टर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस कितना, 18। तो ये मान निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इधर। तो राइट हैंड लिमिट में क्या कहता है कि लिमिट
एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -3 प्लस एच। चूंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो -3 में जोड़ेंगे, यहाँ पे निगेटिव निकाल रहे थे तो एच घटाए थे, तो क्या हो जाएगा ये, अब फंक्शन में -3 प्लस एच क्या करेंगे, जहां पे होगा वहां पे एक्स के स्थान पे क्या करेंगे, डाल देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, एफ तो अब हट जाएगा चूंकि फंक्शन में अब क्या कर रहे हैं, मान डाल रहे हैं, तो 5 इंटू -3 प्लस एच, फंक्शन में यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डाल दिए, -3 प्लस एच, और प्लस में ये इसका जो माइनस है 3, वो -3 यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो लिमिट ये 5 दिया -15 और ये हो जाएगा +5h और ये -3। अब यहां पे जब लिमिट हम हटाएंगे तो h के स्थान पर क्या डालेंगे, 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये टर्म खत्म, तो -15 और -3, -15 -3, तो ये हो जाएगा -18। तो ये हमारा क्या निकल गया, राइट हैंड लिमिट। तो दो चीज निकल गया, एक चीज और निकालना पड़ता, ये निकल गया, ये निकल गया। अब क्या, जिस बिंदु पर हम जांच रहे हैं उसको फंक्शन में रख के चेक करेंगे कि उसका मान कितना आता है। तो हम किस बिंदु पर जांच रहे हैं, -3 पे, तो हमको f -3 निकाल के देखना होगा कि उसका मान कितना आता। तो f -3 कैसे निकलेगा, तो x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, -3 रख रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -3, तो 5 गुने -3 और ये वाला -3, तो ये हो जाएगा -15 -3, तो ये हो गया कितना, -18। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -18, राइट हैंड लिमिट का मान -18, और उस बिंदु पर जिस पर हम लोग जांच रहे हैं उस पर भी मान उतना ही आया, -18। तो वही बात नीचे में लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx बराबर f -3। तो यहाँ पे ये तीनों का मान क्या है, समान है, अतः यह फलन क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। तो दो बिंदु पर हम चेक कर दिए, 0 पे और -3 पे। अब आप लोग ये x बराबर 5 पे खुद चेक कीजिए और उसका फोटो खींच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है उस पर भेजिए। इसमें भी 5 पे भी जब चेक करेंगे तो यहाँ पे x बराबर किस पे चेक करना होगा, 5 पे, तो ये क्या होगा, 5, यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे 5 निगेटिव, तो 5 निगेटिव 5 -h, तो फंक्शन में फिर यहाँ पे 5 -h रखेंगे तो फिर मान निकलेगा। फिर क्या करना है, -5 निगेटिव के बाद अब पॉजिटिव, तो 5 पॉजिटिव जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 + h, तो ये 5 + h जो है इस फंक्शन में यहाँ पे डालेंगे तो 5 × 5 + h हो जाएगा, तो उसका भी मान निकालेंगे। फिर लास्ट में f5 निकालेंगे, देखिएगा वो तीनों का मान क्या आएगा, समान आएगा, तो उस पर भी सिद्ध हो जाएगा कि x बराबर 5 पर भी क्या हुआ, संतत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कहता है इसमें कि x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² - 1 के संतत्व की जांच करें। पहला क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन था, उसमें 3 बिंदु था, इसमें एक ही बिंदु x बराबर 3 पर ही हमको क्या करना है, जांच करना है। इसमें सिद्ध नहीं करना है कि उस पर संतत होगा ही, इसमें हमको केवल जांच करके देखना है। संतत होगा तो लिखेंगे संतत है, नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं है। इंट्रोडक्शन जो हम बताए थे पहले वीडियो में, उसमें हम बताए थे कि इंट्रोडक्शन में लगभग 50% क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन में लगभग क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पहला बता दिए हैं, उसमें लगभग 70% लगभग अभी तक हो चुका होगा क्लियर। तो 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें 100% हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या है क्वेश्चन, x बराबर 3 पर फलन ये दिया हुआ, तो पहले फलन लिख लेते हैं। तो फलन हमारा क्या है, fx बराबर 2x² - 1। इसको किस पे जांचना, x बराबर 3 पे, इसको x बराबर 3 पे जांचना। तो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, जिस बिंदु पे जांचना है उसका निगेटिव निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू, किस पर जांचना है, 3 पे, तो 3 निगेटिव, और यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, fx। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 मतलब क्या, 3 निगेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 - h, चूंकि 3 निगेटिव निकल रहा है। 3 निगेटिव का मतलब 3 में कुछ घटाना, तो 3 - h
अब 3 माइनस एच जो है ये कैसे निकलेगा, एफ लगा हुआ। एफ लगाने का मतलब हुआ कि फंक्शन में क्या करना है, डालना है। यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या डालना हमको, 3 माइनस एच डालना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारा 2 और एक्स के जगह पे 3 माइनस एच और इसका क्या है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे और -1 है तो -1 डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ये, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर h स्क्वायर और क्या होता है 2ab, तो 3 दूना 6h, ये टूटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6h हो जाएगा। तो अब माइनस में यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में करते हैं कि लिमिट हटाते हैं। लिमिट जब हटाएंगे तो क्या होगा, h के स्थान पे क्या आ जाएगा 0। वैसे अगर 2 से गुना भी कर दे तब लिमिट हटाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले गुना कर देते हैं। तो लिमिट ये दुगुना होगा तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये होगा 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 दूना -12h और ये होगा -1। तो अब लिमिट हटा देते हैं हम लोग। तो लिमिट जब हटाएंगे तो यहाँ भी h के स्थान पे 0, तो ये वाला टर्म खत्म। यहाँ भी h के स्थान पे 0, तो ये वाला टर्म क्या होगा, खत्म। तो क्या बचेगा 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया 17। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू, किस पे जांच रहे हम लोग 3 पे, तो 3 पॉजिटिव fx। 3 पॉजिटिव fx कहने का मतलब 3 में कुछ बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, तो h बढ़ाना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 3 प्लस h। अब 3 प्लस h कैसे निकलेगा, जैसे 3 माइनस h निकला, x के स्थान पर क्या रख रहे हैं हम लोग, वहां पे 3 प्लस h, तो यहां भी क्या आ जाएगा 3 प्लस h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे लिमिट लगा देते पहले, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस h का स्क्वायर और माइनस में वहां पे क्या है 1 है, ये वाला -1। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर h स्क्वायर और 2ab तो 6h और -1, 2 से गुना कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2h स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 दूना 12h -1। अब जब लिमिट हम हटाएंगे तो h के स्थान पे क्या डालते हैं हम लोग 0, तो h इसमें कहां पे, यहाँ पे है और यहाँ पे, दोनों स्थान पे जब 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म भी खत्म, ये वाला टर्म भी क्या होगा खत्म। तो क्या बचेगा 18 माइनस 1 बराबर कितना 17। तो क्या क्या निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब क्या निकालते हम लोग, जिस बिंदु पे जांच रहे उस पर फंक्शन का मान, मतलब f3 हमको निकालना है। तो f3 अब निकालते हैं। f3 मतलब जहां पे x है वहां पे क्या डालना पड़ेगा 3 डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो ये होगा 3 तिया 9 दूना 18 -1, तो क्या आ गया ये 17 आ गया। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारा राइट हैंड लिमिट और ये हमारा उस बिंदु पे फलन का मान, तीनों क्या आ गया बराबर। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx और बराबर में कितना f3। अतः यह बिंदु, यह जो फलन है x बराबर 3 पर क्या है संतत है। तो नीचे में एक लाइन लिख देना है, अतः फलन fx जो है वह x बराबर 3 पर क्या है संतत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इस क्वेश्चन में लगभग 90% क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का एक जैसा है, सभी एक समान ही बनेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कहता है इसमें कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। 4 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्या है fx बराबर x-5, दूसरा fx बराबर 1/x-5 और x डज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि अगर x 5 हो गया तो 5 - 5 क्या होगा 0, और नीचे में 0 अगर हो जाता तो क्या कहलाता अपरिभाषित, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहता है। यहाँ पे दिया हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू 5। उसी प्रकार यहाँ पे है fx बराबर x² -25, उसके बाद है बटा में x + 5 है, और यहाँ fx बराबर mod x - 5। अब देखिए इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे
तो उसमें कोई ना कोई बिंदु दिया रहता है कि इस बिंदु पर इसकी संतता की जांच कीजिए, x बराबर 1 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, वहां पे बिंदु दिया हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी बिंदु हमको दिया हुआ नहीं है, केवल कहता है कि संतता की जांच कीजिए। अब किस बिंदु पे जांच करना है ये तो हमको पहले पता करना होगा। तो इसमें मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं यहां पे माना कि x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है। हम एक बिंदु इसमें मान लेंगे और उसी पर संतता की क्या कर देंगे, हम लोग जांच कर देंगे। इसमें चूंकि बिंदु तो दिया हुआ नहीं है तो हम कोई वास्तविक संख्या का एक बिंदु ले लेंगे और ये जो c माने हैं इस क्वेश्चन में वह c जो होगा -5 के बराबर नहीं होगा, इसमें 5 के बराबर नहीं होगा। तो हम कोई एक बिंदु मान लेंगे। तो हम मान लिए कि माना कि x बराबर c कोई वास्तविक संख्या है। अब हम c पर सभी जो क्वेश्चन दिया हुआ सबके संतता की क्या कर देंगे, जांच कर देंगे। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, बाद बाकी खुद बनाना है। तो हम पहला क्वेश्चन इसका बता रहे हैं। तो पहला हमको जांच सब में किस पे करना है, x बराबर c पे जांच करना। तो जैसा एग्जाम्पल में बताए थे वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। तो पहला देखिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, लिमिट, पहला बना रहे हैं लिमिट x टेंस टू c निगेटिव। चूंकि हमको यहां पे जांच किस पे करना है, c पे, fx। तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 fx, ये हो जाएगा c पे जांच कर रहे हैं तो c माइनस h। क्या हो जाएगा ये c माइनस h, क्योंकि जांच किस पे हो रहा है, 1 पे होता है तो 1 माइनस एच, 2 पे होता है तो 2 माइनस एच, c पे हो रहा है तो c माइनस एच। अब c माइनस एच पहला फंक्शन क्या दिया हुआ, हमारा फंक्शन जो है fx बराबर वो है x माइनस 5। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, c माइनस एच। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या डालेंगे, c माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट ये हो जाएगा x, यहाँ पे x के जगह पे क्या डालना हमको, c माइनस एच। तो ये हो जाएगा c माइनस एच और माइनस में कितना 5 और यहाँ पे h टेंस टू 0। और जब लास्ट में लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या बचेगा, एक c बचेगा तो c और एक 5 बचेगा तो -5। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया। अब राइट हैंड लिमिट कितना आएगा उसको भी देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h। यहाँ पे नेगेटिव निकाल रहे थे तो c माइनस एच, वहां पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो c प्लस एच। अब ये हो जाएगा c प्लस एच। तो फंक्शन में यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे अगर c प्लस एच डालेंगे तो वहां भी क्या हो जाएगा c प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा c प्लस एच और माइनस में ये वाला 5, क्योंकि हम x के स्थान पे डालें c प्लस एच। तो लिमिट जब हटाएंगे तो ये वाला 0, तो क्या बचेगा c माइनस 5। अब उस बिंदु पे, किस बिंदु पे, जिस बिंदु पे हम लोग फलन का जांच कर रहे हैं, कंटिन्यूअस का जांच कर रहे हैं, तो FC निकालेंगे। तो FC हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें c का x के स्थान पर अगर c डालेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। तो यहाँ पे क्या क्या बराबर हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पे फंक्शन का मान तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो फलन क्या कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। तो लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू c निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx बराबर क्या आ गया, हमारा fc आ गया। अतः फंक्शन जो है वह क्या है, संतत है। अतः फंक्शन क्या है, संतत है। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी x बराबर c पे जांचेंगे। तो x बराबर c पे जब जांचेंगे तो जब c निगेटिव करेंगे तो यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे क्या होगा c माइनस एच माइनस 5, और जब हम h हटाएंगे, जब हम लिमिट हटाएंगे तो h के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब h के जगह पे 0 होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे c माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा 1 बटा c माइनस 5। और जब हम राइट हैंड लिमिट c प्लस वाला निकालेंगे तो c प्लस h अगर हम x के स्थान पर रखेंगे तो ये होगा 1 बटा x c प्लस h माइनस 5 और 1 बटा c प्लस h माइनस 5। अब जब लिमिट हटाएंगे तो h के स्थान पर क्या डालेंगे, 0। तो यहाँ पे बचेगा c माइनस 5, तो वो भी क्या होगा c माइनस 1 बटा c माइनस 5 लेफ्ट हैंड में भी बचेगा और राइट हैंड में भी बचेगा। और जब FC निकालेंगे, यहाँ पे जब c डालेंगे तो यहाँ भी होगा 1 बटा c माइनस 5। तो उसमें भी तीनों क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो वो भी क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा।
तो पहला के आधार पे दूसरा क्या करना है, बना लेना है। एक तीसरा बताते हैं इसका, ये तीसरा बताते हैं। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। क्या है इसमें कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5। इसको भी वही काम करना है, सी बिंदु पर जांचना। तो मान लीजिए कि माना कि कोई वास्तविक संख्या क्या है, सी है। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन अगर छोटा हो सकता है तो हम लोग छोटा कर लेंगे। अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ दें, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी जब होगा तो एक्स प्लस 5 होगा। एक्स प्लस 5 से वो क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर और बटा में एक्स प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये तो टूट जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में एक्स प्लस क्या है 5 है। अब ये एक्स प्लस 5 जो है, ये एक्स प्लस 5 से क्या होगा, कट जाएगा। तो एफ एक्स बराबर क्या बचा हमारा, एफ एक्स बराबर जो बचा वो एक्स माइनस 5 बचा। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे ए नंबर, उसमें भी क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। उसको कैसे हम लोग सी बिंदु पर चेक किए थे वो तो बता चुके हैं। तो उसी के आधार पर जैसा वो बना है सेम क्वेश्चन ये भी आ गया हमारा। ये भी एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस 5 है। तो आई होप कि जैसा ये बना है वैसा ही आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। और बना के वही काम करना है जो पहले से करते आ रहे हैं, फोटो खींच के भेजना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। क्या कहता है इसमें कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस क्या है 5 है। अब ये मॉड कैसे टूटता है उसको देखना। तो मॉड के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं देता है, लेकिन निगेटिव कैसे नहीं देता है उसको भी देख लेना यहाँ पे। तो ये फंक्शन में अगर हम x का जो मान है अगर हम 5 रख दें, x का मान 5 रख दें तो 5 माइनस 5 ये क्या देगा, 0 देगा। अगर 6 रख दें तो 6 माइनस 5 कितना देगा, प्लस में 1 देगा। अगर 7 रख दें तो 2 देगा, 8 रख दें तो 3 देगा। कहने का मतलब 5 से लेके आगे जितना भी बढ़ते जाएं सब में हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मान मिल रहा है। ये सब मान अगर हम इसमें डालेंगे तो हमको मॉड का जरूरी नहीं होगा, वो खुद क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम 5 डाल रहे हैं तो 5 माइनस 5 0, इसमें भी मॉड का जरूरी नहीं पड़ा, ये खुद क्या था, पॉजिटिव था। 6 डाले तो 1 आया, वो खुद पॉजिटिव था, इसमें मॉड का जरूरी नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम 5 से छोटा अगर मान जैसे हम 4 डालते हैं इसमें तो 4 माइनस 5 कितना आएगा, -1 आएगा। फिर 4 अगर हम क्या डाल दें इसमें 3 डाल दें तो क्या होगा, 3 माइनस 5 कितना आएगा, -2 आएगा। तो जब ये माइनस आ जाता है इसमें, अगर हम 5 से छोटा कोई भी इसमें अगर मान रखते हैं तो उसको अगर माइनस देता है तब मॉड क्या करता है, मॉड अपने तरफ से एक माइनस इसमें क्या करता है, ऐड कर देता है। मतलब माइनस से क्या कर देता है, उसमें गुना कर देता। तो क्या हो जाता है, ये दोनों मिलकर फिर +1 हो जाता है, ये +2 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फंक्शन हमारा है ये 5 पे टूट रहा है कि 5 से बराबर या 5 से प्लस में अगर हम जाएंगे तो मॉड का जरूरी नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 से छोटा कोई भी मान ले लें तो उसमें मॉड का क्या पड़ रहा है, जरूरी पड़ रहा है। मतलब उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा उसमें क्या कर रहा है, लगा रहा है। कौन लगा रहा है, तो मॉड लगा रहा है। तो ये फंक्शन को हम 2 भाग में कैसे तोड़ सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए किस पे टूट रहा था, ये 5 पे टूट रहा है ये। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर ये प्लस में x माइनस 5 कब होगा, जब हम x का जो मान है, यदि x का जो मान है वह हम क्या रख रहे हैं, x का जो मान है वह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। मतलब या तो 5 रख रहे हैं, इक्वल टू लगा हुआ मतलब 5 भी रख सकते हैं। अगर 5 भी रखेंगे तो 0 आएगा, तो मॉड का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो या तो हम बराबर रख सकते हैं ना, तो 5 से क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, तो मॉड का जरूरी नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम x का मान लेस देन 5 रखते हैं, मतलब 5 से छोटा 4 रखे, अभी बताए हैं 4 रखे 3 रखे, तब मॉड का जरूरी पड़ता है। तो मॉड करता क्या है, अपनी तरफ से एक माइनस उसमें पीछे से गुना कर देता। तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट के ऐसा आ जाएगा x माइनस 5। मतलब अगर हम 5 से छोटा कोई भी इसमें संख्या डालें, मान लीजिए कि अगर हम 4 डाल दिए तो 4 माइनस 5 कितना देगा, -1, और माइनस से गुना होगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसीलिए मॉड से कभी भी निगेटिव नहीं निकलता। यहाँ ये कंडीशन में भी प्लस देगा, ये तो खुद प्लस है, तो दोनों कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे ए, बी और सी, उसमें हमको कोई बिंदु माने थे कि माना कि सी बिंदु पर क्या है, यह संतत है कि नहीं, उसका क्या करना था, जांच करना था। लेकिन ये जो फंक्शन आ गया, जैसा हम एग्जांपल में इंट्रोडक्शन में बताए थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया।
इसमें देखिए हमको बिंदु मिल रहा है कि 5 से आगे कुछ और बात है और 5 से पीछे कुछ और बात है। मतलब 5 से बड़ा में फंक्शन का ये मान हो जाता है और 5 से छोटा में फंक्शन का ये मान हो जाता है। तो हमको किस बिंदु पर जांचना है, जो दोनों में कॉमन बिंदु मिलता है उसी पे क्या करना है, हमको संतता की जांच करना। कहने का मतलब 5 के इधर कुछ और है, 5 के उधर कुछ और है, तो हमको किस पे जांचना पड़ेगा, x बराबर 5 पे संतता की जांच करनी पड़ेगी। तो अब क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव, ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। 5 निगेटिव कैसे निकलेगा, तो 5 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 5 माइनस h। अब 5 माइनस h हो रहा है, मतलब 5 में कुछ घट रहा है, एक छोटी सी राशि घट रहा है। तो छोटी सी राशि जब घट रहा है तो कौन वाला फंक्शन लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा। 5 में कुछ घटा रहे हैं तो 5 से जो लेस देन होगा वही वाला फंक्शन लगेगा। तो fx बराबर हमारा कौन वाला लगेगा, fx बराबर माइनस x माइनस 5 वाला लगेगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या देगा, ये देगा फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0। ये फंक्शन जब हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 5 माइनस h डालेंगे, तो ये वाला माइनस लगा दिए। फिर x के जगह पे क्या डाल दिए, 5 माइनस h डाल दिए। फिर ये वाला माइनस क्या है, 5 है। और अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट हटाएंगे। पहले माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस से अगर हम गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -5, ये प्लस h, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, और जब लिमिट हटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट हटाएंगे तो ये 0, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, हमारा मान 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया हमारा कितना, 0। इधर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, 5 पॉजिटिव निकालेंगे हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx, तो ये इसको क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h, मतलब 5 में कुछ बढ़ा रहे हैं, 5 में क्या कर रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, 5 प्लस h होगा। अब देखिए 5 प्लस h है तो कौन वाला फंक्शन काम करेगा, 5 में कुछ बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या था, लेस देन था, तो ये वाला काम किया था। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, मतलब x का मान जो है 5 से बड़ा या बराबर है, मतलब दोनों है इसमें। तो बड़ा भी है तो बड़ा वाला यही वाला फंक्शन लगेगा, चूंकि वहां पे क्या कहता है 5 प्लस h, मतलब 5 में कुछ बढ़ रहा, तो ये वाला फंक्शन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे x के जगह पे वो वाला मान रखेंगे, चूंकि फंक्शन में रखना है हमको 5 प्लस h, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखा है, 5 प्लस h रखाएगा। तो 5 प्लस h और माइनस में ये वाला 5। अब देखिए ये भी कट गया, तो क्या बचा h, और जब लिमिट हटाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग उस बिंदु पर जिस पर जांच रहे हैं उस पर भी तो फंक्शन का मान चाहिए ना, तो वो मान कैसे निकलेगा, तो हमको निकालना पड़ेगा किस बिंदु पे जांच रहे हैं, हम 5 पे जांच रहे हैं, x बराबर किस पे जांच रहे हैं, 5 पे। तो f5 निकालना पड़ेगा। तो f5 में अब बात रहा कि ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, तो हम किस पे बात कर रहे हैं, ना 5 के इधर बात कर रहे हैं ना 5 के उधर बात कर रहे हैं, ठीक 5 पे बात कर रहे हैं। तो 5 के बराबर जिसमें लगा होगा, इसमें देखिए 5 का बराबर है ना, इसमें तो बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या होगा, लगेगा। तो f5 निकालेंगे तो fx बराबर क्या होगा, x माइनस 5। तो यहाँ पे 5 डाले हैं तो यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा, 5। तो 5 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0, राइट हैंड का भी 0, और उस बिंदु पर फलन का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। अतः यह फलन क्या है, संतत फलन है। तो लास्ट में वही लिख देना है, लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव बराबर f5। अतः बिंदु x बराबर 5 पर क्या है, संतत है, या सिर्फ संतत भी लिख सकते हैं कि बिंदु क्या है, एक संतत फलन है। ये जो फलन है यह क्या है, संतत फलन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहता है। इसमें सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x का पावर n, x बराबर n पर क्या है, संतत है। हमको सिद्ध करना है कि x बराबर n पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही छोटा क्वेश्चन है ये। fx बराबर क्या है, x का पावर n, हमको जांचना किस पे है, x बराबर n पे। तो हम लोग क्या करेंगे, n निगेटिव, n पॉजिटिव और n पर फलन का मान तीनों निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं लिमिट x टेंस टू
एन निगेटिव एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ एन माइनस एच, चूंकि एन निगेटिव निकालना है तो एन में से कुछ घटेगा, तो क्या घटेगा, तो एच, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन में। अब फंक्शन में हम लोग क्या रख रहे हैं, एन माइनस एच रख रहे हैं, ये फंक्शन में एन माइनस एच रख रहे हैं, तो ये यहाँ पे अगर हम एन माइनस एच रखेंगे तो इधर जहां पे एक्स होगा वहां भी क्या रखाएगा, एन माइनस एच रखाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हमारा आ जाएगा एक्स के जगह पे क्या रख रहे हैं, एन माइनस एच, तो एन माइनस एच का पावर क्या है, ये एन है। अब लिमिट जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, एन का पावर एन, तो लिमिट हटा देते तो क्या बचेगा, ये एन का पावर एन। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इधर, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, एन पॉजिटिव निकालना, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव एफ एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एन प्लस एच, चूंकि पॉजिटिव निकाल रहे हैं, एन प्लस एच, तो ये हो जाएगा हमारा एन प्लस एच रखना है फंक्शन में, यहाँ पे अब क्या रखना है, एन प्लस एच, तो एन प्लस एच जब रखेंगे तो ये क्या होगा, एच टेंस टू 0, ये हमारा देगा एक्स की जगह पे रख रहे हैं तो एन प्लस एच का पावर एन प्लस एच का पावर एन। अब लिमिट जब हटाएंगे तो एच के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये केवल एन बचेगा, ऊपर पावर में क्या बचेगा, एन बचेगा, तो एन का पावर एन हो गया। उसके बाद जिस बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं उस पर भी तो मान निकालते हैं फंक्शन का, तो एफ एन, यहाँ पे अगर एन डालेंगे तो यहाँ भी क्या डालना पड़ेगा, एन, तो एन का पावर क्या हो जाएगा, वो एन हो जाएगा, तो एफ एन बराबर क्या होगा, एन का पावर एन। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी एन का पावर एन, राइट हैंड लिमिट भी एन का पावर एन, और उस बिंदु पे जिस पर हम लोग जांच रहे हैं एन पे, उस पे भी उसका मान एन का पावर क्या आ गया, एन आ गया। तो लास्ट में वही लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू एन निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव एफ एक्स बराबर क्या है, एन है, ये एफ एन है, तो फंक्शन जो है x बराबर n पर क्या होगा, संतत होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर से अगले वीडियो में देखेंगे।